नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित है बच्चों, जिसमें कि हम लोग कथनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और हम लोग इन प्रश्नों को पढ़ करके और उसको हम लोग व्यक्त करेंगे रैखिक समीकरण में। ठीक है बच्चों, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हमको बनाने हैं। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न है कि एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके हर के 2 गुने से 3 कम है। यदि अंश में एक घटा दिया जाए तथा हर में एक बढ़ा दिया जाए तो उसका अंश हर का आधा हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको एक बेसिक बात बताना चाहूंगा। जो भिन्न होती है बच्चों, उसमें क्या क्या चीज होता है। कोई भी जो भिन्न होती है तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, भिन्न में होता है अंश और हर। क्या होता है बच्चों? अंश और होता है हर। तो सारी कहानी इसी अंश और हर पर डिपेंड रहेगी इस वाले प्रश्नों में। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, यहां से जो हमको ज्ञात करना है हम लोग सबसे पहले उसको मान लेते हैं। यहां देखिए बच्चों लिखा गया है भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न ज्ञात करने का मतलब है भिन्न में होता है अंश और हर। और हम लोग यहाँ पे केवल समीकरण को बना करके छोड़ देंगे बच्चों। यहाँ पे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, केवल समीकरण को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे बस केवल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भिन्न में होता क्या है, अंश और हर होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं माना भिन्न का अंश। माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। हर क्या है बच्चों? y है। इसलिए जो भिन्न हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? तो जो भिन्न हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी x बटे का y। अब चलते हैं हम लोग प्रश्नों के जो शर्त दी गई उस पर। तो यहां हम लोग लिखते हैं प्रथम शर्त से। यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्त से। और प्रथम शर्त में क्या कहा गया बच्चों, देखिएगा क्या कहा गया है कि अंश व हर का योग उसके हर के 2 गुने से 3 कम है। अंश और हर का योग यानी कि हम लोग अंश का यानी कि अंश हो गया x और प्लस हो गया हर y। अंश और हर का जो योग है वह क्या है, हर के 2 गुने से 3 कम है। तो हर इसमें है y और इस y के 2 गुने यानी कि 2 से गुणा करवाएंगे और उससे 3 कम है यानी कि -3 कम है। बच्चों देखिएगा यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा होता है और इस बराबर चिन्ह लगे होने का मतलब है कि दोनों पक्ष यहाँ पे है बराबर। आपके दोनों पक्ष क्या है बच्चों? बराबर है। और यहाँ पे जो प्रक्रिया कह रहा है कि अंश और हर का जो योगफल है वो हर के 2 गुने से 3 कम है। तो 2 गुने से 3 जो कम है उसको हम लोग उसके विपरीत करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगा होता है बराबर का चिन्ह। तो 2 गुना ये है और 3 कम है, इसका मतलब 2 गुना हम लोग करवाएंगे और 3 कम कर देंगे उसके विपरीत वाले में। थोड़ा सा हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई और बराबर में हाँ ये हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आए तो माइनस के 2y और बराबर इधर बचेगा -3। तो x और -2y में से y हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। देखिएगा ये बड़ी संख्या है, प्लस माइनस में है, तो हम लोग जब इसमें से इसको निकालेंगे तो आपका हो जाएगा -y बचेगा और बराबर क्या हो जाएगा -3। आपका समीकरण एक बन के तैयार है बच्चों। और इसमें अभी आपको एक शर्त और दी गई है, हम लोग उसको पढ़ के लगाते हैं। दूसरे में क्या दिया गया शर्त में कि यदि अंश में एक घटा दिया जाए तथा हर में एक बढ़ा दिया जाए। अंश में एक घटा दिया जाए, अंश का मतलब बच्चों x में हम एक घटाएंगे और हर में एक बढ़ाएंगे तो उसका अंश व हर तो उसका अंश हर का आधा हो जाता है। तो उसका जो अंश है वह हर का आधा हो जाता है। तो हम लोग वही प्रक्रिया करते हैं। आइए हम लोग इसको थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। क्या कर रहा है, यदि अंश में एक घटा दिया जाए तो यहां हम लोग लिखेंगे द्वितीय शर्त से। क्या लिखेंगे बच्चों? हम लोग लिखेंगे द्वितीय शर्त से। और द्वितीय शर्त में है क्या कि यदि अंश में एक घटा दिया जाए यानी कि x माइनस 1 हमने घटा दिया तथा हर में एक बढ़ा दिया जाए। तो हम लोग इधर हर में एक बढ़ा दे रहे हैं, हर आपका y है, y में हम लोग एक बढ़ाने का मतलब एक जोड़ दे रहे हैं। तो उसका अंश, तो जो उसका अंश है वो हर का आधा हो जाता है। जो इसका अंश है ये बच्चों हर का आधा हो जाता है, यानी हर का आधा होने का मतलब ये 1/2 हो जाता है। ये तो हम लोग 1/2 से उधर गुणा करवा देते हैं। ठीक है बच्चे, इसके विपरीत हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस का 1 और इक्वल में ये 2 का गुणा होगा y से 2y और प्लस 2 का नम 2। बच्चों 1 से गुणा होने का कोई मतलब नहीं, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ पे 1 है, क्या है बच्चों? ऊपर 1 है तो 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा y का नम y और प्लस 1 ही का नम हो जाएगा 1 और पूरे बटे क्या हो जाएगा 2। अब 2 का हम लोग तिरछा गुणा कराएंगे
तो ये हो जाएगा 2x और माइनस 2 1 9 2 और बराबर में क्या बचेगा बच्चों, आपका बचेगा y प्लस 1। क्या बचेगा, y प्लस 1। हम लोग इसका पक्षांतरण करवाएंगे तो हो जाएगा 2x और माइनस का y बराबर में इधर आपका 1 है, इधर से आपका हो जाएगा प्लस का 2, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा आपका 2x माइनस वाई और बराबर ये 2 और 1 3। तो ये जो आपका बनेगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो जाएगा, समीकरण 2। और अब आपका समीकरण 1 और 2 बनकर के तैयार है बच्चों। आपका समीकरण 1 यहाँ पे है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, और समीकरण 2 आपका इधर है, ये वाला आपका समीकरण 2 है। तो अब आपको आगे सॉल्व कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज का जो अगला प्रश्न है बच्चों, दूसरा वाला। इसमें क्या दिया गया है कि 10 वर्ष बाद ए की आयु बे की आयु की 2 गुनी होगी तथा 5 वर्ष पहले ए की आयु बे की आयु से 3 गुनी थी। ए तथा बे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ बाद और पहले की आयु बताया गया है, तो मैं ज्यादा बेसिक नहीं ले जाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी बच्चों हम उसी पे समझाते रहेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हमको निकालना क्या है, ए तथा बे की वर्तमान है। तो हम लोग यही लिख लेते हैं सबसे पहले कि माना ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु यह है बराबर x वर्ष। क्या है बच्चों, यह है x वर्ष। और दूसरा क्या है, v है, तो हम लोग यहां लिखेंगे तथा v की वर्तमान आयु, v की वर्तमान आयु, तो हम लोग इसको मान लेते हैं वह है y वर्ष। क्या है बच्चों, यह है y वर्ष, ठीक है। आगे हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्त से। क्या लिखेंगे बच्चों आगे, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त में क्या है, 10 वर्ष बाद जो कहानियां चलेगी वो किसकी चलेगी, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद बच्चों, बाद की आयु के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मान लेते हैं वर्तमान में 5 वर्ष के हैं तो आप 5 वर्ष बाद हो जाएंगे कितने वर्ष के, 10 वर्ष के हो जाएंगे। या मान लेते हैं कि अगर आप वर्तमान में 15 वर्ष के हैं तो आप 5 वर्ष बाद हो जाएंगे 20 वर्ष के। इसलिए हम लोग यहाँ बाद की आयु के लिए बच्चों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो प्रथम शर्त से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद में क्या बताया जा रहा है कि ए की आयु, यानी कि प्रथम शर्त से ए की आयु है वैसे तो x, लेकिन यहाँ पे 10 वर्ष बाद है तो हम लोग लिखेंगे x प्लस का 10, ठीक है। और बे की आयु की 2 गुनी, तो b है y और y का भी प्लस 10, क्योंकि जैसे अगर आपके पिताजी वर्तमान में 40 वर्ष के हैं और आप इस समय 15 वर्ष के हैं तो 10 वर्ष बाद आपके पिता हो जाएंगे 40 और 10 50, और आप 10 वर्ष बाद हो जाएंगे 15 और 10 25। तो दोनों लोग बढ़ेंगे, इसलिए हमने y को भी 10 में ऐड कर दिया। तो ये आपका हो गया y प्लस 10। और कह रहा है कि 2 गुनी होगी, बे की आयु की 2 गुनी, 2 गुनी होगी इनकी आयु ए वाले की, लेकिन हम लोग क्या करेंगे 2 से गुणा उसकी विपरीत करवाएंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको लगा हुआ है बराबर निशान। तो इसका हम लोग सोल्यूशन आगे करेंगे तो हो जाएगा x प्लस का 10 और इक्वल में हम लोग देखें तो 2y और ये प्लस 2 दहम में 20। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 20। पक्षांतरण करेंगे तो x माइनस का 2y और ये बराबर 20, और माइनस जब उधर जाएगा 10 तो आपका इस प्रकार से, ये प्लस था उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये x माइनस का 2y और बराबर 20 में से 10 निकलेगा बच्चों तो हो जाएगा 10। ये आपका हो गया समीकरण 1। तो बच्चों आशा करते समझ आया होगा। और हम चलते हैं द्वितीय शर्त पर। किस पर चलते हैं बच्चों, द्वितीय शर्त पर। तो हम लोग यहीं बगल में लगा लेते हैं द्वितीय शर्त से। देखिएगा सबसे तो हम लोग लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से। और द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले। क्या लिख रहा है बच्चों द्वितीय शर्त में, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले का मतलब है घटाव। क्या है बच्चों, घटाव। वही चीज कि अगर हम लोग मान लेते हैं या कि आप ही इस समय अगर 15 वर्ष के हैं बच्चों तो 5 वर्ष पहले आप रहेंगे 10 वर्ष के। या मैं इस समय अगर 25 वर्ष का हूं तो 5 वर्ष पहले मैं रहाऊंगा 20 वर्ष का। तो हम लोग पहले क्या के लिए क्या करते हैं बच्चों, माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देते हैं कि 5 वर्ष पहले क्या है बच्चों, दिखाई दे रहा होगा आपको, 5 वर्ष पहले ए की आयु बे की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले ए की आयु मतलब x, ये माइनस का 5, और बे उसको भी हम लोग करेंगे y माइनस का 5 और कितना
3 गुनी थी, तो यहाँ पे हम लोग 3 से गुणा करवाएंगे, क्योंकि एक ही आई थी तो हम लोग उसके विपरीत करवा देते हैं 3 से गुणा। ठीक है बच्चों, तो आशा करते इतना समझ में आया होगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपको हो जाएगा x माइनस का 5 बराबर 3 का y से गुणा हो जाएगा 3y और माइनस 3 बच्चे का 15। हम लोग x और माइनस इसे जब प्रशांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा 3y और इधर आपका माइनस 15 और इधर आएगा प्लस का 5। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे तो x माइनस का 3y और बराबर में 5 में से हम लोग जो 15 निकालें तो हो जाएगा माइनस का 10। ये आपका हो गया समीकरण 2। तो बच्चों ये आपका समीकरण इधर 1 और इधर आपका हो गया समीकरण 2। और अब आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, और आपका काम क्या बचा हुआ है बच्चों, आपको इन समीकरणों को कर लेना है सॉल्व। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम लोग इसमें सॉल्व नहीं करेंगे, केवल हम लोग 5 प्रश्नों को इस प्रकार से समीकरण के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है बच्चों इस प्रकार से है कि एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको बता दें, यहाँ पे लिखा है 2 अंकीय संख्या। क्या लिखा है बच्चों, 2 अंकीय संख्या लिखा है। और 2 अंकीय संख्या में क्या क्या चीज होता है, मान लेते हैं अगर आपका लिखा है कहीं पे 21, तो इसमें 2 चीज होता है। पहला अंक जो आपका होता है बच्चों इकाई होता है। क्या होता है, इकाई होता है। जो दूसरा वाला अंक होता है बच्चों वो होता है दहाई। क्या होता है, दहाई होता है। यानी किसी 2 अंकीय संख्या में एक अंक आपका इकाई होगा तो दूसरा अंक आपका क्या होगा बच्चों, दहाई का होगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि किसी संख्या में हम लोग इस प्रकार से और देख लेते हैं। मान लेते हैं अभी 25 लिखा हुआ है, तो 25 में जो पहला वाला अंक है आपका होगा इकाई और जो दूसरा वाला अंक है बच्चों क्या होगा, दहाई। अच्छा, मान लेते हैं अगर हमको किसी संख्या में इकाई पता हो, इसे इकाई मान लेते हैं, चलो यही 5 रख लेते हैं, और दहाई मान लेते हैं कितना है बच्चों, 2 है। कितना है, ये दहाई है, ये दहाई आपका 2 है। तो हमको निकालना है संख्या। क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो इसका एक सूत्र होता है बच्चों, संख्या निकालेंगे सूत्र। हम लोग डायरेक्ट ऐसे 25 लिख नहीं देते हैं, इसका एक फार्मूला होता है। वो क्या होता है, तो ये होता है 10 और गुणे दहाई, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, ये इसका फार्मूला होता है बच्चों। तो हम लोग अगर इसके आधार पर इसको देखें तो ये 10 और गुणे दहाई क्या है, तो आप बताएंगे दहाई कितना है, 2 है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 और प्लस इकाई कितना है, तो इकाई आपका है 5। ये आपका हो गया 5। तो 10 दूना 20, पहले हम लोग गुणा करवाएंगे, 10 दूना हो जाएगा 20 प्लस का 5, तो 20 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आपका 25 में से हम लिए थे दोनों अंकों को, इकाई और दहाई को, तो आपका 20 प्लस का 25 हो गया बच्चों। तो 20 प्लस 5 आपका हो गया है 25। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कि कोई संख्या में अगर आपको इकाई और दहाई मालूम होती है तो आपको संख्या निकालना है, तो आप लोग कौन सा सूत्र उपयोग में लाएंगे, तो 10 गुणे दहाई प्लस का इकाई। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग अब आगे चलते हैं। और आगे हम लोग ये ध्यान देते हैं कि जैसे अगर हम लोग सामने इकाई और दहाई के रूप में x और y रहता है, क्या रहता है बच्चों, x और y, तो हम लोग संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे सामने x और y है अंकों के रूप में, तो हम लोग कैसे लगाएंगे, आइए हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं अगर आपको इकाई दिया गया है x, क्या दिया है बच्चों, x दिया गया, और दहाई आपको मिला हुआ है y, तो आप लोग निकालेंगे संख्या। तो इसके जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 10 और गुणे दहाई, दहाई मतलब क्या है बच्चों, y, यानी कि y और प्लस क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x। तो जब इसका सोल्यूशन हम लोग आगे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10y और प्लस का x, ये उसका हो जाएगा आंसर, यानी कि हो जाएगी ये संख्या। अब यहाँ पे x और y का मान रखेंगे तो इसका कुछ आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें आंसर लाना नहीं है बच्चों, बस केवल इतना ध्यान देना है थोड़ा सा कि संख्या का फार्मूला क्या होता है। तो हम लोग अब देखते हैं जो प्रश्न आपको दिया गया है, इसका हम लोग बनाते हैं समीकरण। तो सबसे पहले आपको संख्या ज्ञात करना है तो आपको मानना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना इकाई अंक, माना इकाई अंक है कितना बच्चों, यह है x, तथा दहाई अंक, तथा दहाई अंक कितना है बच्चों, ये है आपका y, कितना है y है। इकाई अंक x और दहाई अंक कितना है, y है। अब आगे क्या कर रहा है कि अंकों का योग तो 11 है, यानी कि हम लोग इसी को बना लेंगे प्रथम शर्त। तो लिखेंगे हम लोग प्रथम शर्त से अंकों का योग 11 है, यानी कि x प्लस
y बराबर 11। ये आपका हो गया समीकरण 1। ये बच्चों 1 है। देखिएगा अंकों का योग का मतलब है उसमें जो भी आपका दहाई और इकाई है उन्हीं को आप लोग ऐड करिए, उसके बाद में उसको बनाइए बराबर कितना 11, क्योंकि दिया है अंकों का योग 11 तो हमने उसको बना दिया इस प्रकार से। और आगे क्या कह रहा है, यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या 27 कम हो जाती है। बच्चों अंकों का स्थान बदलने का मतलब है कि कल जो आपकी संख्या रही होगी 10x प्लस वाई, तो जब अंकों को हम लोग बदल देंगे तो ये हो जाएगा 10y और प्लस का x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 10y प्लस का x, ठीक है। और यहाँ पे हम संख्या नहीं लिखे तो चलो यहाँ पे हम इसके बाद में करना क्या है आपको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप जो है इकाई और दहाई मान लिए हैं तो इकाई और दहाई के बाद में आप यहीं पे लिख देना संख्या, इसलिए संख्या आपकी हो जाएगी 10 और दहाई y, तो ये आपका हो जाएगा 10y और प्लस का x। ये बच्चों आपकी बनेगी मूल संख्या। क्या बनेगी आपकी मूल संख्या बनेगी। आपको करना क्या है, इकाई और दहाई मानने के बाद में प्रथम शर्त के जस्ट पहले बच्चों यानी कि इसके जस्ट ये नोट करने के बाद में आपको इसको नोट कर लेना है संख्या वाला, ठीक है। ये सूत्र के अनुसार हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई थी इसलिए सॉरी बच्चों। तो आपको आगे क्या करना है, प्रथम शर्त से इकाई और दहाई जो अंकों का योगफल होगा कितना हो जाएगा, वो 11 हो जाएगा। आगे कह रहा है यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, तो अंकों का स्थान बदलने से संबंधित हम आपको यहाँ पे एक शब्द बात बता रहे थे कि अगर 10y और प्लस x एक संख्या है, जब इसको पलटा जाएगा अंकों का स्थान बदला जाएगा तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 10x और प्लस का y। तो यहाँ पे हमको यही चीज करना है कि अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या अगर हम लोग जो बनेगी संख्या ये हो जाएगी 10x और प्लस का y, क्योंकि बच्चों जो मूल संख्या थी वो क्या थी 10y प्लस x थी। इसका हम लोग जब स्थान बदलेंगे अंकों का तो 10x प्लस y हो जाएगा। तो मूल संख्या क्या करें, अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या मूल संख्या 27 कम है, तो मूल संख्या कितना है बच्चों, मूल संख्या 10y और प्लस का x करा 27 कम है, तो 27 कम ये हो जाती है, तो इसलिए हम लोग उसके विपरीत हम लोग लगा देते हैं -27, क्योंकि 27 हम लोग उसको कम करेंगे। और यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी को ध्यान रखे रहिएगा आप लोग कि आपका समीकरण एक यहाँ पे तैयार हुआ है। चलिए हम लोग दूसरा समीकरण तैयार कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 10x और प्लस y और बराबर में यहाँ से देखेंगे तो चलिए हम लोग एक साथ इसको कर लेते हैं। 10x और इधर से आपका जब ये सजातीय पद है x वाला तो इधर आएगा x माइनस में हो जाएगा बराबर इधर आपका है 10y बच्चों कितना है 10y। जब ये चीज इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का y और हो जाएगा माइनस का 27। आगे का हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 10 में से जब एक x निकाल देंगे बच्चों तो बचेगा आपका 9x और ये बराबर 10y में से एक y निकल जाएगा तो ये भी आपका हो जाएगा 9y, सॉरी प्लस में है ये आपका हो गया 9y और ये माइनस हो जाएगा 27। हम लोग इसका पक्षांतरण कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9x और माइनस 9y और बराबर में माइनस का 27। देखिएगा ये संख्या आपकी 9 9 और 27 यानी कि सब आपका 9 से कट रहा है, तो हम लोग इसको 9 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे इस प्रकार से। चाहे भाग करके बच्चों दिखा दे चाहे आगे लिख देते हैं। तो 9 से 9 कटेगा तो आपका बचेगा केवल क्या, ये तो आपका कैंसिल हो गया, तो आपको बचा यहाँ पे x माइनस यहाँ भी आपका कैंसिल हो गया तो ये आपको बचा y, x माइनस वाई बराबर 9 3 27। ये आपको कितनी बार में बच्चों 3 बार में, तो ये आपका हो गया और ये आपका हो गया समीकरण। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आपका पहला समीकरण यहाँ पे रेडी हुआ है और दूसरा समीकरण आपका जो है इधर आपको मिल गया है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो बच्चों अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर 4 है, क्या है बच्चों ये कि एक दो अंकीय संख्या क्या करा, एक दो अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है और यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या उसके अंकों के स्थान बदलने से बड़ी संख्या के बराबर हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो संख्या ज्ञात करना, तो उसमें हम लोग लिखते हैं इकाई और दहाई अंक। तो यहां से लिखेंगे हम लोग माना इकाई अंक, माना इकाई अंक बराबर x है तथा दहाई अंक की अगर बात करें तो दहाई अंक बच्चों y कितना हो जाएगा y। प्रथम शर्त में क्या है कि इसके अंकों का योगफल 9 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्त से क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रथम शर्त से
और प्रथम शर्त से अंकों का योगफल 9 है, यानी कि x और प्लस y, क्योंकि बच्चों x प्लस वाई तो इसके अंक हैं इकाई और दहाई, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 9। ये आपका बन गया समीकरण 1। ठीक है बच्चों, ये आपको हो गया समीकरण 1। आगे कह रहा है कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए। बच्चों यहाँ पे फिर से हम संख्या लिखना भूल गए हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो संख्या बनेगी ये आपकी बनेगी 10y और प्लस का x। इसको नोट कर लीजिएगा इस प्रथम शर्त के जस्ट पहले। तो यहाँ पे क्या करा बच्चों, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो जो आपकी संख्या है 10y प्लस x, इसमें हम लोग जोड़ेंगे 27। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सबसे पहले द्वितीय शर्त से। क्या लिखेंगे बच्चों, द्वितीय शर्त से। और द्वितीय शर्त में हम लोग संख्या में यानी कि 10y और प्लस x में जोड़ेंगे 27। अगर हम लोग 27 जोड़ लेते हैं तो क्या कर रहा है, तो प्राप्त संख्या उसके अंकों का स्थान बदलने से बड़ी संख्या बराबर हो जाती है। तो यहाँ तो आपकी जो संख्या है उसके अंकों का स्थान बदलने के बाद जो उधर संख्या बनेगी, यानी कि ये बन जाएगी 10x और प्लस का y, तो ये संख्या इसके बराबर हो जाती है, यानी कि इधर उधर कुछ जोड़ने और घटाने की आवश्यकता है ही नहीं, इसके बराबर हो जाती है। बस हमको यही निकालना है संख्या। तो जब इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10y, इसके साथ में आएगा माइनस का y, यहाँ आपका प्लस का x है, इसके साथ में आ जाएगा माइनस का 10x। ठीक है बच्चों, अब बराबर हो जाएगा माइनस का 27। आगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10y में से एक y निकाल देंगे बच्चों, तो बचेगा आपका 9y। और ये आगे देखिएगा 10x में हम लोग जब माइनस प्लस का x है, यहाँ पे माइनस है, माइनस में हम लोग जब एक जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 9x। कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 9x बराबर हो जाएगा माइनस का 27। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये भी आपका 3 से कट रहा है, हम लोग 3 से इसको भी क्या कर देंगे बच्चों, सॉरी 3 से नहीं, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 9 से। कितने से, 9 से। ये भी आपका 9 से, ये भी 9 से और ये भी 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बच्चों ये डिवाइड करने कोई नियम नहीं है, इसलिए हम लोग कर लेते हैं, संख्या आपकी कट जा रही है इसलिए हम लोग कर लेते हैं। तो 9 से 9 हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा y, और यहाँ बचेगा बच्चों 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का x और बराबर हो जाएगा 9 3 27 माइनस का हो जाएगा 3। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। तो बच्चों इसके पहले हम लोग बनाए थे समीकरण 1 यहाँ पर, और यहाँ पे आपका समीकरण 2 है। तो आशा करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। और बच्चों मैं आपके लिए इतना परेशान हो रहा हूँ, इतनी गर्मी पसीना बहा रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस क्लास को अपने दोस्तों के पास दूर दूर तक शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, और अगर आप चैनल पर नए हैं आप तो हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास कैसी लग रही है बच्चों, इसके बारे में थोड़ा अपने विचारों को व्यक्त करिएगा कमेंट के माध्यम से। तो बच्चों आज का हम लोग देखते हैं लास्ट प्रश्न। उसमें क्या है, जो कि बच्चों में 5वां प्रश्न, हम लोग उसको भी समीकरण के माध्यम से बना के छोड़ देंगे। एक दो अंकीय संख्या के अंकों का योग 3 है, और यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फिर से प्रक्रिया अपनाएंगे कि माना इकाई अंक। क्या करेंगे, माना इकाई अंक। माना इकाई अंक बच्चों हो जाता है x, और जो दहाई अंक है उसको हम इसके आगे लिख देते हैं, तथा दहाई अंक, तो जो दहाई अंक है वो हो जाता है y। इसलिए हम लोग गलती इस बार नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संख्या। क्या लिख लेंगे, जो संख्या इसी को हम लोग बोलते हैं मूल संख्या। तो 10y यानी 10 गुणे दहाई और प्लस का इकाई यानी कि x, तो आपकी हो जाएगी बच्चों मूल संख्या। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, सॉरी पहले लिख रहा है कि दो अंकीय संख्या के अंकों का अंतर 3 है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्त से। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में अंकों का अंतर 3 है, यानी कि हम लोग इसमें से यानी x माइनस वाई कर लेंगे, तो जो अंकों का अंतर आएगा बच्चों 3 आ जाएगी। ये आपका हो गया समीकरण का 1। चाहे आप यहाँ x में से y निकालो, चाहे y में से आप x को निकाल दो, अंतर मतलब होता है बच्चों घटाओ। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि चाहे आप 4 माइनस का 3 सॉल्व करिए तभी कितना आएगा, 1 ही आएगा, और चाहे आप -3 और प्लस का 4 सॉल्व करिए बच्चों तभी इसका जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। तो अंतर जब भी आप लोग निकालते हैं तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आंसर में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इसलिए अंतर की बात यहाँ पे किया था प्रथम शर्त में, तो हमने x में से y निकाल दिया, चाहे आप y में से अगर x निकाल दे तभी आपका इसी तरीके से जो आपका उत्तर आता बच्चों सेम आएगा। इसलिए आप किसी को भी घटा दीजिए। और आगे कह रहा है द्वितीय शर्त से, तो हम लोग आगे दिखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, द्वितीय शर्त से प्रश्न के माध्यम से हम लोग देखते हैं द्वितीय शर्त से। और द्वितीय शर्त में बताया गया है
कि यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, बच्चों ये दिया गया है, यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या 27 कम हो जाती है। तो यदि मान लेते हैं हम लोग अंकों का स्थान बदल देते हैं, तो अंकों का स्थान बदलने के बाद में जो आपकी संख्या बनेगी, यहाँ तो मूल संख्या आपकी 10y + x है, यहाँ जो अंकों का स्थान बदलेंगे ये बनेगा आपका 10y नहीं, ये आपको हो जाएगा 10x प्लस का y। ठीक है, हमने नई संख्या का जो है बना लिया स्थान बदल करके। तो नई संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। जो नई संख्या बनती है बच्चों, मूल संख्या यानी कि 10y प्लस x से क्या हो जाती है 27 कम, 27 क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है, 27 कम हो जाती है। नई वाली जो संख्या बनती है, हम लोग अंकों का स्थान जो बदल के बनाए हुए हैं, ये वाली संख्या ये आपकी 27 कम हो जाती है, तो हम लोग 27 कम उसके विपरीत कर देते हैं। इस प्रकार से आपका हो जाएगा -27। ठीक है, तो आशा करते समझ में आया होगा। हम लोग आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 10x और प्लस का y बराबर आपका ये 10y और प्लस का x और माइनस हो जाएगा 27। हम लोग इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10x, इधर से आएगा माइनस का x, यहाँ से आपका प्लस का y, इधर आएगा आपका माइनस का 10y बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 27। 10x में से हम लोग जब एक x निकाल लेंगे बच्चों, बचेगा आपका कितना 9x, और ये आपका हो जाएगा प्लस क्या है y में से जब 10y निकलेगा बच्चों तो आपका हो जाएगा माइनस का 9y और बराबर हो जाएगा माइनस का 27। आगे ये आपका कैंसिल हो सकता है आराम से 9 से, तो 9 से हम लोग जब इसको भाग करें 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 और 9 3 27, यानी कि 9 से भाग करने के बाद में आप देख रहे हैं कि हमारी संख्या क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है, 3 बार में कटेगा बच्चों। यहाँ से आपका बचेगा x और माइनस यहाँ से क्या बचेगा y बचेगा, और यहाँ पे 9 3 27 यानी आपका हो जाएगा माइनस का 3। आपका हो गया समीकरण 2 बच्चों। कितना हो गया, समीकरण 2 हो गया। ये आपका यहाँ से बच्चों कैंसिल हुआ है। तो आज की क्लास बच्चों कैसी लगी, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपने विचारों को जरूर व्यक्त करिएगा। धन्यवाद।